आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिस्टेक के बारे में। मिस्टेक अगर हम जनरली देखें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंसान बनाते हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन इन गलतियों को लोग फ्रॉडुलेंट तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से मिस्टेक के इस टॉपिक को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही डेलिकेट तरीके से हैंडल किया गया है। मिस्टेक अगर जनरली हम इसको डिस्कस करें तो दो तरह की हो सकती हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो भी फिर आगे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री हो सकती है या मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कंट्री हो सकती है। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री है तो वो जो मैक्सिमम हमारे पास है वही अप्लाई होता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। यानी कि अगर आपने कोई मिस्टेक की है कॉन्ट्रैक्ट में कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ से यानी जो कानून से रिलेटेड है और आपने कहा है कि मुझे नहीं पता था कि ये कानून था, तो आप इस तरह की प्ली नहीं ले सकते, ये एक्सक्यूज़ेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई आप किसी फ़ॉरेन कंट्री के लॉ को इसी सेम फुटिंग पे अगर देखें तो वो एज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसीडर होगा। इसमें हम कौन से हमारे पास जो लॉ है उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ के अंडर नहीं आएगा, बल्कि इसको एज़ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करेंगे। अगर आगे फिर फर्दर जो सेकंड हम कैटेगरी की बात कर रहे थे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, तो ये हमारे पास आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड है कि बायलैटरल मिस्टेक भी हो सकता है, मिस्टेक ऑफ या यूनिलैटरल मिस्टेक भी हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जनरली फैक्ट्स से रिलेटेड होता है और ये ज़्यादातर सर्कमस्टांसेस के बारे में होता है इंस्टेड ऑफ स्टैट्यूट या लॉ के बारे में। अब जो मिस्टेक ऑफ जिस तरह हमने मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया, बायलैटरल और यूनिलैटरल, तो ये प्रीसीडिंग सेक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिस्कस हुए हैं। बायलैटरल मिस्टेक जो है वो सेक्शन 20 में डिफाइन है और उसके मुताबिक अब बायलैटरल मिस्टेक नाम से ही जाहिर हो रहा है कि बायलैटरल यानी टू पार्टीज़ दोनों की तरफ से ही मिस्टेक हो रहा है। इसको सॉल्वमेंट जो है एरर इन कंसेंसस करके डिफ़ाइन करता है, जो इस डिस्टिंग्विश है एरर इन कॉजा, यानी इसमें हमारे पास कंसेंसस में एरर है। दोनों अपनी कंसेंट तो दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट चीज़ों के लिए दे रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो कि जिसमें पार्टीज़ जो हैं वो बायलैटरल मिस्टेक में मुब्तला हैं, तो इस वक्त उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो कंसिडर किया जाएगा। वॉइड एब इनिशियो क्या का मतलब है कि वो कोर्ट उसको ऐसे कंसिडर करेगी कि इस तरह की कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई ही नहीं थी, वो इतनी वॉइड हो जाएगी। अब इस बायलैटरल मिस्टेक के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर वो फुलफिल हो गए तो फिर हम कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में बायलैटरल मिस्टेक हुआ है। सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है म्यूचुअल मिसअंडरस्टूडमेंट। इसमें जो सबसे पहला ये है कि दोनों की तरफ से मिस्टेक होनी चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एम के पास दो घर हैं 1 और 2 और वो ऑफ़र कर रहा है अपनी 1 हाउस को सेल करने के लिए, लेकिन एन को लग रहा है कि वो अपनी जो सेकंड हाउस है वो उसको दे रहा है, तो इस किस्म की कॉन्ट्रैक्ट जो होंगी वो वॉइड एब इनिशियो होंगी क्योंकि दोनों तरफ से मिस्टेक हो रहा है। अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट जो मिस्टेक की हमारे पास आती है वो कहती है उसके मुताबिक ये है कि मिस्टेक मस्ट रिलेट टू सम फैक्ट एंड नॉट टू द जजमेंट और ओपिनियन। मिस्टेक जो होगा वो फैक्ट की बुनियाद पे होगा, यानी फैक्ट में अगर मिस्टेक हुआ है तो उसको ट्रीट किया जाएगा, लॉ उसको इंटरटेन करेगी। अगर ओपिनियन या इस तरह की कोई जजमेंट में अगर कोई गलती हुई हो तो उसको नहीं माना जाएगा। इसको अगर इलस्ट्रेशन के थ्रू अगर हम समझें तो मतलब हमारे पास एक बंदा है, वो एक मोटर कार ख़रीदता है और उसको लगता है कि मोटर कार 80,000 का है और वो उसके लिए 80,000 रुपये दे भी देता है उस बंदे को। अब जबकि उसकी जो असल वर्थ है, मार्केट प्राइस है, वो 40,000 की होती है। अब वो बाद में ये नहीं कह सकता था कि मुझे नहीं पता था कि इसकी मार्केट वैल्यू 40,000 की है और मैंने इसके लिए 80,000 पे क्यों किए, क्योंकि ये जो जजमेंट या ओपिनियन है वो उसके बेस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे मेन एलिमेंट हमारे पास ये होना चाहिए कि जो मिस्टेक है वो फैक्ट के ऊपर हो, ना कि ओपिनियन या जजमेंट के ऊपर हो। फिर जो नेक्स्ट हमारे पास इंग्रेडिएंट आती है वो ये है कि फैक्ट मस्ट बी एसेंशियल टू एग्रीमेंट। यानी जो फैक्ट भी डिस्कस हो रहा है वो उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट से रेलिवेंट हो। अगर उससे इररेलेवेंट कोई फैक्ट है और उसमें कोई मिस्टेक हो रहा है तो उसको भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखा जाएगा। लेकिन अगर फैक्ट ऐसा है जो एग्रीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है तो उस वक्त उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अब इसको थ्रू जुडिशल जजमेंट्स कोर्ट कोई केस बाय केस डिसाइड करती है कि ये फैक्ट रेलिवेंट था कि नहीं एग्रीमेंट के लिए।
अब ये चीज़ें जो हैं ये ज़्यादातर कोर्ट में डिसाइड होती हैं कि केस टू केस देखा जाता है कि वेदर ये फैक्ट जो है ये रेलिवेंट है कि नहीं एग्रीमेंट के लिए। कुछ जो प्रिंसिपल सेट हुए हैं वो यही है कि सबसे पहला कि मिस्टेक इज़ टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। अगर मिस्टेक सब्जेक्ट मैटर की एग्जिस्टेंस के ऊपर है तो उस वक्त उसको वॉइड कंसिडर किया जा सकता है। जो सबसे पहला हमारे पास है जो एग्ज़ाम्पल अगर हम ले सकते हैं तो वो यही है कि ए बी को कहता है कि जो उसकी शिप या कार्गो में कुछ सामान आ रहे होते हैं वो उनको उस बी को बेच देता है, उन सामान को उस पे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन रास्ते में वो शिप तबाह हो जाती है, समंदर में डूब जाती है। दोनों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता लेकिन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया होता है। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट जो जो एग्रीमेंट है उसकी सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न रखती है तो ऐसे में उसको कंसिडरेशन में लिया जाएगा। फिर अगर आइडेंटिटी या क्वालिटी या क्वांटिटी भी अगर सब्जेक्ट मैटर की डिस्कस होगी तो उसको भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा। तो ये थे हमारे पास एग्जांपल्स बायलैटरल मिस्टेक्स की। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो यूनिलैटरल मिस्टेक की। यूनि से ही पता चल रहा है कि एक बंदे की एक पार्टी का मिस्टेक होता है इसमें, और इसमें ये प्रिंसिपल सेट हुआ है कि अगर मिस्टेक यूनिलैटरल होगा तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें जब हम जनरल रूल यही देखते हैं कि अगर कोई पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रही है तो ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर हो जाए। अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो सीरियस नहीं है और उसके लिए उसको कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। अगर एक इलस्ट्रेशन के एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझे तो फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट जो है वो एक राइट ऑफ फिशरी को ऑक्शन कर रही है। अब ऑक्शन के दौरान प्लेंटिफ को ये लग रहा था कि ये जो है 3 सालों के लिए इसकी ऑक्शन की जा रही है, राइट ऑफ ऑक्शन दी जा रही है, तो वो उसको हाईएस्ट बिड पे ख़रीद लेता है। अब बाद में उसको पता चलता है कि लेकिन ये तो सिर्फ 1 साल के लिए दिया जा रहा है। अब वो जब केस कर देता है तो कोर्ट में ये डिसाइड होता है कि नहीं, आपको ये एक यूनिलैटरल मिस्टेक था, ये चीज़ें आपको पहले ही कंसिडरेशन में लेनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं लिया है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में कोई मसला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन किया जाएगा। आप इसको यूनिलैटरल मिस्टेक को बेस बनाकर कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। ये थे आज के लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस्टेक।